नवरात्रि मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा माता दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी हो गया और देवताओं तथा मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। महिषासुर ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। जब देवता उससे बहुत परेशान हो गए तो वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्हें हम माता दुर्गा के नाम से जानते हैं। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी शक्तिशाली हथियार दिए। माता दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। अंत में 10वें दिन में 9 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाती है और 10वें दिन विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी समय है। इन 9 दिनों में भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और देवी का ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी की शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नकारात्मक विचारों, अहंकार, क्रोध और बुराइयों को त्याग कर सकारात्मकता, प्रेम और भक्ति को अपनाना चाहिए। यह पर्व आत्मशुद्धि और आत्मविकास का भी संदेश देता है। 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की आराधना की जाती है। पहला दिन माता शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह पर्वत राजा हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह तप और साधना की देवी हैं। इनकी पूजा से धैर्य और संयम की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इनके माथे पर चंद्रमा के आकार की घंटा होती है। इनकी पूजा से भय दूर होता है और साहस प्राप्त होता है। चौथा दिन माता कूष्मांडा। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलती है। पांचवा दिन माता स्कंदमाता। पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है। यह भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। छठा दिन माता कात्यायनी। छठे दिन माता कात्यायनी की आराधना की जाती है। यह दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। सातवां दिन माता कालरात्रि। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। यह अत्यंत शक्तिशाली और उग्र स्वरूप वाली देवी हैं, जो बुराइयों का नाश करती हैं। आठवां दिन माता महागौरी। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन में सुख और शांति आती है। नौवां दिन माता सिद्धिदात्री। नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
यह सभी सिद्धियां और सफलताएं प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि में व्रत और पूजा का महत्व। नवरात्रि के दौरान कई लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। लोग इस दौरान सात्विक भोजन करते हैं, जैसे फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा आदि। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और घरों में भी कलश स्थापना करके माता की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर कन्या पूजन की परंपरा भी होती है। 8वें या 9वें दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। यह परंपरा नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है।